कर्नाटक के वजीर दाखिला और आईटीबीटी वजीर प्रियांक खरगे ने एक बार फिर आरएसएस को निशाने पर लिया है। इनका कहना है कि हुकूमत ऐसे इदारों के लिए कानूनी इक़दामात पर गौर कर रही है जिनमें आरएसएस और इससे वाबस्ता तंजीमों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जा सकती है और इस हवाले से आरएसएस को अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात तैयार रखने चाहिए। यह बयान उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर जात पात से मुताल्लिक मुबैना काबिल एतराज तबसरे और प्रियांक खरगे को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई। वजीर दाखिला ने एक्स पर अपने बयान में इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कारकुनों के जरिए इनके खिलाफ ऑनलाइन बदजुबानी और धमकियां दिलवाती है। प्रियांक खरगे ने कहा कि वजारत दाखिला का ओहदा संभाले अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि बीजेपी ने इनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। इन्होंने बीजेपी से कहा कि वो अपनी सियासी बलादस्त तंजीम आरएसएस को हिदायत दे कि वो अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात तैयार रखे। इन्होंने आरएसएस को एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी करार दिया, जो इस्तेलाह आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने नवंबर 2025 में इस्तेमाल की थी। मोहन भागवत ने इस वक्त कहा था कि आरएसएस को अदालतों और इनकम टैक्स महकमे ने एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पर तस्लीम किया है, इसलिए वो इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। यह तनाज़ा उस वक्त मजीद बढ़ा जब 48 साल सुधीर बनगेरा को कर्नाटका के काराकला से गिरफ्तार किया गया। इल्जाम है कि इसमें सोशल मीडिया पर जात पात से मुताल्लिक काबिल एतराज तबसरे और प्रियांक खरगे को जान से मारने की धमकी दी थी। बताया गया है कि यह पोस्ट 7 जून को निटेगांव के एक रिहायशी ने रिपोर्ट की थी। प्रियांक खरगे पहले भी बार बार आरएसएस से रजिस्ट्रेशन, माली शफाफियत और आमदनी के जराए जाहिर करने का मुतालिबा करते रहे हैं। इनका कहना है कि जो तंजीम लाखों अराकीन रखती हो और अवामी मकामात पर मार्च करती हो, इसे कानून के मुताबिक रजिस्टर होना और अवाम के सामने जवाबदा होना चाहिए। जराए के मुताबिक कर्नाटका हुकूमत इस वक्त कानूनी ऑप्शंस का जायजा ले रही है, जिसमें नए कवायद या कानून साजी के जरिए आरएसएस और इस जैसी तंजीमों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करने की तजवीज शामिल है। यह तजवीज आइंदा 15 से 20 दिन में कर्नाटका असेंबली के मॉनसून इजलास से पहले ज़ेरे बहस आने का इम्कान है। यह भी बताया गया है कि महकमा दाखिला इस मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहा है। अगर ये तजवीज मंजूर होती है तो ये सिर्फ आरएसएस तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इन तमाम तंजीमों पर लागू होगी जो बगैर रजिस्ट्रेशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पर काम कर रही है। प्रियांक खरगे और कई कांग्रेस रहनुमा मुसलसल ये मुतालिबा भी कर रहे हैं कि आरएसएस अपनी माली तफसीलात, तंजीमी ढांचा और फंडिंग के जराए अवाम के सामने जाहिर करे।